ये काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दो। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। काइंडली अब ये मैसेज वगैरह ना करें ताकि आप लेक्चर पर कंसंट्रेट कर सको। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं हमारा जो टॉपिक है कि आप फाइवर के किंग कैसे बन सकते हैं। किंग बनने का मतलब क्या है? किंग बनने का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर ग्रिप कैसे हासिल कर सकते हो। जी, फाइवर पे लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपने देखा है कि फ्रीलांसिंग का आजकल पाकिस्तान में वैसे ही बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। तो आज हम इस लेक्चर में डिफरेंट चीजों को देखेंगे। कि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा गिग रैंक नहीं हो रहा, हमारा गिग डेड हो गया है, ऑर्डर नहीं आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को बताया जाए कि कैसे आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे इस लेक्चर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, उसमें एक टॉपिक है अपन लेट हो गया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है स्किल्स की आफत, तीसरा टॉपिक है बिजली की तरह गिग की रैंकिंग। ये तीनों टॉपिक आज मैं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने गौर से सुनना है, ये शर्त है। गौर से आप लोगों ने सुनना है, गौर से सुनोगे समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो जी चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अपन लेट हो गया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि मेरा नाम शाहजेब उल हसन है और मैं फाइवर कम्युनिटी लीडर ऑफ पाकिस्तान हूँ, टॉप सेलर हूँ, पाकिस्तान का टॉप ब्लॉगर, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। ओ एजुकेशन एंड ट्रेंडी बंच, ओ ट्रेनिंग और शायद एसईओ, फाउंडर ऑफ ओ एजुकेशन और डिफरेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी मैं मेंबर हूँ, सर्टिफाइड गूगल एड्स, बिंग एड्स और ये डिफरेंट चीजें हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1500 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं मैं उनको ट्रेन कर चुका हूँ। मेरे पास 100 प्लस सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। और ये सक्सेसफुल स्टोरीज वो नहीं है कि जो बहुत थोड़ा थोड़ा अर्न कर रही हैं। ये सक्सेसफुल स्टोरीज का मैं चलो आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें से स्टूडेंट, मेरे पास ऐसा भी स्टूडेंट है जो 1 करोड़ अर्न कर चुका है एक साल में। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त किस्म की चीजें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो गौर से सुनना है, ये एक शर्त है। सबसे पहले टॉपिक जो है, सबसे पहले टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है अपन लेट हो गया। ये जी क्या है अपन लेट हो गया? बहुत से लोग आप में से वो ये कहते हैं कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। ठीक है, आपको भी कहते होंगे, आपके दोस्त वगैरह कहते होंगे जी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, उसमें जी बड़ा पैसा है। ठीक है, और आप सोचते होगे कि यार मेरा क्या काम फ्रीलांसिंग में, अब क्या फायदा, अब तो बहुत मैं लेट हो गया हूँ। इतने सारे लोग बैठे हैं, हजारों नहीं पता कितने हजार लोग बैठे हैं फाइबर पे। ठीक है, अब क्या फायदा, मुझे क्यों कोई ऑर्डर देगा, मेरा जाने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, और यही सवाल होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी? अपन को ऑर्डर कौन देगा, अपन की किस्मत ही खराब है। वो अगर आ भी जाए ना, ऑर्डर नहीं मिलता, कहते हैं यार किस्मत खराब है यार, अपन की किस्मत वैसे ही खराब है, कोई फायदा नहीं। या कहते हैं यार अपन को कोई बताता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, ये हर एक का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमेशा हमारी थिंकिंग में ये चीज आती है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि यार अब तो मैं शायद लेट हो गया हूँ, या ये अब मैंने बहुत देर कर दी है, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े महान लोग बैठे हैं कि मैं तो इनको नहीं हरा सकता। ठीक है, मतलब अब इतने बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस, जिनका 5 साल एक्सपीरियंस है, जिनका 9 साल एक्सपीरियंस है, उनको हराना आसान नहीं है। ठीक है, और आप लोग भी परेशान हो गए कि यार अब मेरा क्या फायदा इस प्लेटफॉर्म पे जाने का। तो जी ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग ये मैसेज वगैरह ना करें। अगर आप लोगों को किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये लाइव ऐसे होना था, लेकिन जूम पर हम कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का इशू हो गया था। ठीक है, अच्छा, तो मैं दोबारा आता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम था, वो ये कहते थे कि यार अब क्या बनेगा हमारा, कि हम तो इतना लेट स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्यों कोई ऑर्डर देगा। जो बंदे 2 साल पहले बैठा है, जिसके पास इतने सारा इतने रिव्यूज हैं, ये कुछ है ये वो है, उसके पास लोग जाएंगे, उनको ऑर्डर देंगे। बिल्कुल, हर इंसान को यही लगता है। जब मैंने खुद स्टार्ट किया था ना, मुझे भी यही लग रहा था। मैंने कहा था यार ये फाइवर तो स्टार्ट बहुत पहले हो गया था, ये कंपनी बहुत पहले स्टार्ट होगी, यहाँ पर कितने लोगों ने बनाई हुई है सर्विस, मुझे कोई
क्यों ऑर्डर देगा बाकियों को छोड़ के जो इतने पहले से बैठे हैं। तो ये चीज लेके मैं भी पहले थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, स्टार्ट करके देखते हैं। लेकिन ये जो मेरी थिंकिंग चेंज हुई उसकी रीजन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी। स्टोरी ये है जी, मैं जॉर्ज टाउन में एक जगह जहां पर रहता था ना, वहां पर थी बर्गर्स की शॉप थी काफी ज्यादा। ठीक है, एक नई बर्गर की शॉप ओपन हो गई जी। मैं कहूँ यार ये बंदा पागल है, इसने वहां पर बर्गर की शॉप बनाई है जहां पर पहले इतनी लाइन में लगी हुई है, इसका तो बिजनेस नहीं चलना, ये कोई पागल है। अब ऐसे दोस्त से बात कर रहा था, यार ये बंदा पागल है, ऐसे इसने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर पहले इतने मशहूर मशहूर बर्गर की शॉप्स हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने वहां एक दिन बाद मैंने वहां पर देखा तो रश लगा हुआ था, मैं हैरान। मैंने कहा यार यहाँ पर कैसे रश लग गया। तो जाके देखा मैंने, तो लिखा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, लिखा हुआ था जी 70% ऑफ। तो मैंने कहा अच्छा 70% ऑफ लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर रश लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा यार अब पहुंच ही गया हूँ, 70% ऑफ भी लगा हुआ है, तो कौन सा बंदा हो जो ना खाए। तो मैं वहां पर चला गया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब पहुंच गए तो खा लेते हैं। जब वहां पर मैंने बर्गर खाया, उनकी सर्विस मुझे अच्छी लगी, उनकी क्वालिटी अच्छी लगी, टेस्ट अच्छा लगा, तमाम चीजें मुझे बहुत जबरदस्त लगी। और बैठे बैठे मैंने माइंड बना लिया। क्या माइंड बना लिया? आइंदा मैंने बर्गर खाने आना है तो जी मैंने इधर ही आना है। उसकी रीजन क्या थी कि भाई क्यों मैंने इधर आना है? उसकी रीजन जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं जो चाह रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा था कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी वाला बर्गर खाना है। ठीक है, तो जब मुझे वो तमाम चीजें जो जो मुझे चाहिए थी वो इधर ही मिल रही हैं, तो मुझे क्या जरूरत है वो जो पुराने बैठे हैं उनके पास जाने की। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक न्यू पर्सन आया, उसने, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से मेरा माइंड चेंज कर दिया। कि इवन कि मैं सोच रहा था कि यार ये नया बंदे का बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन वो नए बंदे ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी से क्या हुआ कि उसने मुझे कायल कर लिया कि आइंदा अगली दफा भी मैं इधर आऊं। तो इससे मैंने ये सीखा कि कोई पर्सन अगर नया आता है, अगर उसके पास स्ट्रेटेजी हो तो वो कहीं पर भी जगह बना सकता है। स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है जी। फाइवर पे आप में से बहुत से लोग ना स्टार्ट कर देते हैं जी सर्विस, जी फाइवर पे गिग बना लिया, ऑर्डर आ गया एक आध और फिर बैठ गए, फिर कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। तो जाहिर बात है ऑर्डर कैसे आएगा? ऑर्डर ऐसे तो नहीं आ जाता। आपको हमेशा क्या चाहिए होता है? प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे ना आगे नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। एक दो ऑर्डर मिल जाएंगे, तीन चार भी मिल जाएंगे, आगे नहीं जाओगे। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको, आपने डिफरेंट देखे होंगे कोड देखे होंगे, तो आज मैं आपको ना एक अलग किस्म का कोड दिखाने लगा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे ही है ना, कहते हैं फ्रीलांसिंग कर लो, तो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जितने लोग आप में से कहते हैं ना मेरे को कुछ नहीं आता, उनको मैं एक बात हमेशा बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक नई साइकिल ली है, आपको साइकिल चलाना नहीं आती, ठीक है, आप सीख रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप पहले दिन ही रोड पे ले जाओ साइकिल को, तो फिर रोड पे मैंने चलानी है जाके जहां पर ट्रैफिक हो। पहले अपने घर में सीखोगे, किसी ऐसी जगह पे सीखोगे जो थोड़ी सी सेफ हो, जो आपके लिए जहां पर इसको चलाना आसान हो, ऐसे ही करोगे ना। तो हमेशा क्या करो आप लोग, जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हो उसको बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक मतलब जो ऐसी चीजें जो आपको आती हैं, जो आप इजीली कर सकते हो, वहां से स्टार्ट करो, लेकिन उसको स्टार्ट कर दो। जब आप स्टार्ट करोगे ना आपके अंदर एक आदत डेवलप होगी उस चीज पे काम करने की, उस चीज को सीखने की, तभी आप आगे जाओगे। तो फाइवर पर भी ऐसा ही है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ना, मैंने देखा है, वो ये कहते हैं यार फाइवर पे आपके पास कुछ स्किल है, वो कहता है आपको कोडिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है अच्छे वाली, ये वो ठीक है, तो आप कहोगे नहीं आती, वो कहेगा अच्छा यूं करो, पहले ना तुम सीखो, ये 6 महीने लगाओ कोर्स, कोई 6 महीने का कोर्स करो और फिर फाइवर पे आ जाना। ठीक है, फिर बंदा कहता है यार कौन 6 महीने लगाए, छोड़ो परे। ठीक है, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, यार स्टार्ट कर दो, जो चीज आती है उससे स्टार्ट कर दो। कोई ना कोई चीज हमेशा आती होती है, हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है इस उम्र में, बेशक जो मर्जी हो, हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल लाजमी होती है। इसको स्टार्ट करोगे, आपको चीजों की समझ तो आएगी ना, प्लेटफॉर्म पे जाओगे, चीजों की समझ आना स्टार्ट होगा आपको, आप उसके बारे में थोड़ा सर्च भी करोगे, चीजों के बारे में जानने की कोशिश भी करोगे, तो वो आपका एक माइंड बनेगा। माइंड बनेगा तो आप उसमें आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक्सेल करोगे। अच्छा जी,
जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है, जब स्टार्ट करना है तो लोग कहते हैं यार मतलब हम किस तरह स्टार्ट करें जिसके पास कुछ भी ना हो। तो मैं आप लोगों को ये सबसे पहले बताऊं कि कुछ इजीएस्ट स्किल्स हैं, ठीक है। स्किल्स कौन कौन सी हैं जो इजीएस्ट हैं? ये उसमें एक आ जाती है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर का आप में से किसी की आवाज अच्छी है, आप किसी वीडियो के ऊपर अपनी आवाज लगा सकते हो, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। आपकी आवाज अच्छी है, आप एक वॉइस में जो भी आपने ऊपर पीछे बोलना है वो क्लाइंट आपको खुद प्रोवाइड करेगा, आपने बोल देना है और ये आपका काम हो गया। मतलब ये देखो, ये क्या है, ये वो चीज मैं बता रहा हूँ कि साइकिल जरूरी नहीं है रोड पे चलानी है, बल्कि जो चीज आती है वो काम करो ताकि प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगे कि ये प्लेटफॉर्म यूज कैसे करना है, उसके बारे में सीखोगे, देखोगे चीजों को तो आगे उसको मजीद अच्छा करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा ये बैकग्राउंड रिमूव करना, टिकटॉक के भी यहाँ पर हैं, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग भी लोग दे रहे हैं, फेसबुक पेज मैनेज करके भी दे रहे हैं, कैनवा पर भी डिफरेंट किस्म के काम हो रहे हैं। ये तमाम क्या है, आसान तरीन स्किल्स हैं जो कोई भी कर सकता है आप में से। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, मतलब किसी को बिल्कुल जीरो है कोई बंदा, बिल्कुल जीरो, वो भी ये कर सकता है, इतनी आसान ये स्किल्स हैं। तो आप लोग भी ये तमाम चीजें कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आसान चीजें करो, लेकिन साथ साथ प्रोफेशनल चीजें भी सीखो। मतलब एक बंदा है, वो कहता है कि सर चलो ठीक है, मैं आसान स्किल्स करता हूँ, लेकिन आसान स्किल्स के इतने ज्यादा पैसे तो मिलेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आसान स्किल्स के इतने ज्यादा पैसे ना मिले, लेकिन अब देखो, अगर आपको कोई कहता है 6 मंथ ये सीखो, तब तक वेले बैठे रहो, 6 मंथ जी सिर्फ सीखना है। यार अगर आप ये दूसरा मेथड यूज करो कि छोटे छोटे स्किल्स अभी स्टार्ट कर दो, प्लेटफॉर्म का भी पता चलेगा, चीजें भी सीखोगे, और साथ साथ क्या करो कि आप ये प्रोफेशनल चीजें भी साथ साथ सीखते रहो। कोई कोर्सेज वगैरह कर लो, एसईओ का कोई कोर्स कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर लो, आर्टिकल राइटिंग का कर लो, वेबसाइट क्रिएशन का कर लो, ऐप डेवलपमेंट का कर लो। वो जो 6 महीने होंगे, उस 6 महीने में पहले भी तो कुछ अर्निंग हो जाएगी ना, प्लेटफॉर्म का भी पता लग जाएगा, चीजों का पता लग जाएगा, कैसे क्या चीज करनी है। और जब वो प्रोफेशनल स्किल दोगे तो आप यकदम एक्सेल करोगे। तो चीजों को साथ साथ लेके चलो, पैरेलल चीजों को लेके चलो। तीसरी चीज, हमेशा देखो कि दूसरे लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहां से क्या करो, आइडियाज लो, ठीक है। आइडियाज क्या लो कि यार अगर मैं ये चीज दे रहा हूं, ठीक है, तो दूसरे को क्या चीज देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के आप लोगों के पास आइडियाज वगैरह होने चाहिए कि क्या क्या आइडियाज वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हो, या किस तरह के आइडियाज वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हो, या आपको प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा इन चीजों की आपको क्लियर होगी यहाँ तक कि आपने चलना कैसे है, चीजों को कैसे, जल्दी से एक दफा ना थोड़ा सा ये मैसेज कर दो यहाँ पर कि सब लोग सुन रहे हो, मुझे मेरी आवाज भी आ रही है और चीजें पिक भी कर रहे हो। ओके ग्रेट, ठीक है। ओके ग्रेट हो गया। अच्छा, दोबारा हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गुड, अच्छी बात है, आप साथ साथ नोट्स वगैरह बनाओ चीजें, ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पर्सन ये देख रहा हो लेक्चर, ठीक है, आप अगर किसी भी ग्रुप में हैं, आपको लगता है कि वहां पर एडवांटेज हो सकता है लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों ने ये शेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स में, जहां तक हो सकता है अपने फ्रेंड फैमिलीज में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सकें, क्योंकि ज्यादा लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं गिग को रैंक कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सारे लोग जो हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं, जी रैंक कैसे करना है 24 आवर में, ठीक है, क्या ऐसा मेथड है जी जिससे हम रैंक कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का था वो यही है। अब मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है कि आप इवन के 24 आवर के अंदर रैंक कर सकते हो। ठीक है, 24 आवर के अंदर रैंक कर सकते हो। कैसे? अभी चलते हैं अपने इस सर्विस की तरफ कि कैसे हम करेंगे। मैं सबसे पहले फाइवर ओपन कर दिया जी मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइवर को ओपन कर लिया। तो जी फाइवर को हमने ओपन तो कर लिया, तो अब क्या करना है जी, हम बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ना क्लाइंट बन जाते हैं जी। क्लाइंट, मुझे ना कोई बंदा चाहिए जिसको मैं ऑर्डर दे सकूं। किस चीज का ऑर्डर देना है जी? आर्टिकल राइटिंग। मैंने जी आर्टिकल लिखवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्टिकल राइटर। कुछ भी यही लिखूंगा ना कुछ तो टाइप करूंगा यहाँ पर सर्च करने के लिए, दूसरों को की सर्विस ढूंढने के लिए। आर्टिकल राइटर लिख सकता हूँ, एसईओ आर्टिकल राइटिंग लिख सकता हूँ, ब्लॉग आर्टिकल लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ऐसा ही है ना? ये बात तो मानते हो सारे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप करेगा क्लाइंट। और ये भी आपको पता होगा बहुत से लोगों को, यहाँ पर जो टाइप करेगा उसको कहते हैं सर्च टैग। ठीक है, सर्च टैग पर अभी मैं नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वरना ये बात हो जाएगी लंबी। मैं अगर फेसबुक पे होता ना, मैं बहुत डिटेल में बताता। तो क्योंकि मैं ये लेक्चर अभी जूम के जरिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास टाइम होता है लिमिटेड, तो इसलिए मैं मेन बात की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उसने टाइप किया आर्टिकल राइटिंग। आपने भी आर्टिकल राइटिंग की सर्विस देनी है। आप यहाँ पर आके देखोगे, यहाँ पर कितनी सर्विसेज शो हो रही हैं, ये कितनी सर्विसेज लिखी हुई हैं? 17,000। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर अगर आप आके सर्विस बनाते हो, क्या आपकी सर्विस ऊपर ऊपर आ सकती है पहले पेज पे? बहुत से लोग हैं यहाँ पर, ये देखो इसकी पहले पे है, लेकिन देखो नीचे भी तो इतने सारे हैं। अब नीचे वालों को तो इतना फायदा नहीं हो रहा, ऊपर वाले को बहुत फायदा हो रहा है। ऊपर वाले को ऑर्डर दे देगा क्लाइंट, नीचे वाले तो रह जाएंगे बेचारे। वो कहेंगे हमारे पास तो कोई आता नहीं है, हमारी तो कोई सर्विस नहीं देखता। और क्या होगा कि आप जब गिग पे जाके अपने वो देखोगे ना, इंप्रेशन वगैरह, वो भी नीचे जा रहे होंगे, कोई देख ही नहीं रहा ना। बात समझ आ रही है? 17,000 है। अब आप यहाँ पर ना, आपको ये भी पता है कि ये सर्विस ऐसी है आर्टिकल राइटिंग, इसके ऑर्डर भी बहुत आते हैं, लेकिन ये क्या करें कि इसके ऊपर तो 17,000 बंदे हैं, यहाँ पर तो हमारा गिग रैंक ही नहीं हो सकता। बात सही है आपकी, क्यों होगा रैंक आपका? यहाँ पर टॉप पर तो नहीं आएगा। लेकिन आपको ना आज तक ये जो चीजें बताई गई थी कि यहाँ पर ये देख लो 17,000, अगर यहाँ पर 17,000 शो हो रहा है और इसका मतलब गिग रैंक नहीं हो सकता, जो ये गलत है। ये कंपटीशन 17,000 का है ही नहीं। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जरा जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे सोचना है, गौर से सोचना है। सुनो, पहली चीज, क्या ये जो 17,000 लोग बैठे हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं, क्या वो ये सर्विस किस चीज पे दे रहे हैं? पहली चीज हम देखते हैं, क्या वो तमाम के तमाम $5 में दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये बताओ, क्या ये तमाम के तमाम $5 में दे रहे होंगे 17,000? ये बताओ। नहीं। तो इसका मतलब हम अगर $5 में दे रहे हैं तो हमारा, हमने एक चीज में उसको हरा दिया, प्राइस में हरा दिया। बात समझ आ रही है? प्राइस में उसको हरा दिया। कितने लोगों को हराया अभी देखते हैं। ये मैं बजट कर देता हूं यहाँ पर। अभी ये रुपीज में आ रहा है, एक मिनट मैं नीचे जाके ना इसको डॉलर में कर दूं, ताकि आप लोगों को ना थोड़ी समझने में आसानी हो। ये मैं इसको कर देता हूँ डॉलर। नहीं, अभी आप देखो, नहीं प्राइस कम वाली बात नहीं हो रही। अभी आप एक दफा सुनो, चीज को सुनो, चीज को सुनो, अभी समझो चीजों को। देखो, अब प्राइस मैंने यहां पर सेट कर दी $5। पहले कितने शो हो रहे हैं? 17,380। प्राइस कर दी $5। तो कितने लोग बन गए? कंपटीशन कितना हो गया? अब देखो कितने यहां पर शो हो रहे हैं, 9K। तो अब का कितने लोगों के साथ मुकाबला हुआ? 9,000 लोगों के साथ मुकाबला। ये आपका वो मुकाबला है अगर आप प्राइस रखते हो $5। अच्छा, अब एक और चीज, क्या ये सारे के सारे लोग एक दिन में डिलीवर कर रहे हैं? अगर आप इनको ऑर्डर देते हो, हर एक ने रखा होता है मैं इतने दिन में लिख के दूंगा, क्या सारे एक दिन में दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना एक दिन में। अगर आप एक दिन में देते हो तो आपने कितने लोगों को पीछे कर दिया? वो अब देखते हैं।
डिलीवरी टाइम मैंने क्या कर देता हूं कि मैं दे रहा हूं 24 आवर में। ये देखो अब कितने के साथ मुकाबला हो गया हमारा, कितने लोगों के साथ मुकाबला है, सिर्फ 4000। अभी हमने क्या करना है, इसको मजीद कम करना है, क्योंकि कंपटीशन जब कम हो जाएगा ना तब हम जीत सकते हैं, तब हमें ऑर्डर मिलेंगे। कंपटीशन ज्यादा होगा, ऑर्डर नहीं मिलेंगे। सिंपल सी चीज है ना। तो अब हम चलते हैं कि क्या हमने इनको बजट में भी हरा दिया। टाइम हम एक दिन में दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे थे। सिर्फ 4872 लोग हैं जो एक दिन में दे रहे हैं। अब हमने इनको भी देखते हैं सॉर्ट आउट करके। ये जो लो जी, हमने इनको क्या करते हैं, क्या ये सारे के सारे 4872 लोग जो बैठे हैं, क्या ये सारे के सारे ऑनलाइन बैठे हैं, ये बता दो। क्या सारे के सारे ऑनलाइन बैठे हैं? तो मैं क्या करता हूं, इसको भी ये वो कर रहा हूं, ये देखो मैंने ऑनलाइन वाले पे क्लिक कर रहा हूं, ये ऑनलाइन टिक, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो मुझे शो करो जी, कितने लोग बैठे हैं? 287। अगर आप लोग अभी गिग बनाते हो, आपका गिग आखिरी नंबर पर भी चला जाए, कौन से नंबर पे आएगा? 288 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे ही है ना, 288 नंबर पे आएगा ना। ठीक है। अब देखो कितने हजार में से, 17,000 में से आप अगर ये तीन चीजों पे काम करो तो आप 287 पर पहुंच सकते हो। ये तो मैंने एक आर्टिकल का बताया, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब किसी और सर्विस को आप चेक करो, कोई और सर्विस चेक करो आप, ऐसी सर्विस जो बाकी लोग ना कर रहे हो। फेसबुक कवर जी देखते हैं। क्लाइंट तीनों फिल्टर नहीं लगाएगा। देखो अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मोस्टली लोग जो होते हैं ना, मोस्टली लोग वो डायरेक्ट ऑर्डर गिग पर क्यों करते हैं, आप मुझे ये बता दो। डायरेक्ट गिग पर ऑर्डर क्यों करते हैं? उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता तो वो मतलब हमेशा किसको ढूंढ रहे होते हैं? उस चीज को ढूंढ रहे होते हैं कि जो चीज जल्दी आ जाए, और वो बंदा ऑनलाइन भी बैठा हो। अगर एक बंदा ऑनलाइन नहीं बैठा, उसको ऑर्डर देगा कोई? आप मुझे खुद बताओ, वो कौन सा बंदा होगा जो इसको ऑनलाइन वाले पे टिक नहीं करेगा? वो तो वही बात है ना, इंतजार करने वाली। इंतजार करने वाली बात पे हमेशा नहीं होता। सेलर को हमेशा हर चीज जल्दी चाहिए होती है, फौरन। वो कहता है यार मुझे ऐसा कोई बंदा मिल जाए, फौरन आ जाए। ठीक है। और बजट भी उसके पास कम होगा तो वो बजट यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। ये करते हैं चीजें। अभी यहाँ पर देखो इसके कितने टोटल, 2000 कुछ। अब मैं वही चीजें कर रहा हूँ, ये देखो। $5, $5 में कितने दे रहे हैं? सिर्फ 1300। डिलीवरी टाइम 24 आवर में कितने दे रहे हैं? सिर्फ 793। ऑनलाइन कितने बैठे हैं? सिर्फ 97। कंपटीशन का कितना है सिर्फ इनका? अभी अगर हम बैठे हो ऑनलाइन, सिर्फ 97 लोगों के साथ मुकाबला है। 97 में चांस है ना हमारा आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका आखिरी नंबर पे हो, ये तो मैंने आपको एक्सेप्शन दी है कि आपका आखिरी नंबर पे हो तो। लेकिन अगर आपका दरमियान में भी कहीं हो तो चांसेस बनते नहीं बनते। ये इस बात पे ना अहमद, इस बात पे बाद में आते हैं। अभी ना ये चीज एक दफा समझ लो, ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा ना चीज क्लियर हो जाए। ये चीज समझ आ रही है आपको? इस चीज को समझ रहे हो? सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां पर देखो कि बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं, उनकी सब कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है। अगर आप हर कैटेगरी में देखो, ठीक है, कोई भी कैटेगरीज ओपन करके देखो, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर गिग्स बहुत कम है, कंपटीशन मतलब वैसे ही इतना है, 500 वैसे गिग्स बने हुए हैं। ऐसी हैं यहाँ पर कैटेगरीज, अगर आप फाइंड करो। टाइम जरूर लगेगा। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज को एक तो चेक करना है। ये आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट कैटेगरीज चेक करने हैं। ये मैं सपोज करो चेक कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर मैं आता हूँ वीडियो मार्केटिंग। सपोज करो ये काम मुझे आता है, क्योंकि वो कैटेगरी चेक करो जो जिसमें काम कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। इसको अगर 757 ऑर्डर मिले हुए हैं, इसको 243 मिले हुए हैं, इसको 394 मिले हुए हैं, मतलब यहाँ पर ऑर्डर आ रहे हैं। ये बात तो पक्की होगी ना। ठीक है। अब इस कैटेगरी में टोटल लोग कितने हैं? 197।
ठीक है, 197 है। अगर यहाँ पर हम एक दफा बजट जरा कम करके देखते तो हैं कि होता क्या है। 5 24 आवर ऑनलाइन भी देख लेते हैं। अब बताओ, ये 4 शो हो रही हैं। अब इसमें अगर मैं अभी गिग बनाता हूं, कोई क्लाइंट आता है, उसको ये वाली चीजें चाहिए इसी स्टेज पे, तो यहां पर हमारा गिग पहले पेज पे होगा या नहीं होगा, बस ये बता दो। मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर ही नहीं रहे, बल्कि उनके 30 ऑर्डर क्यू में। ये चीज देखो, ये चीजें देखने वाली हैं, सोचने वाली, थोड़ा सा अलग सोचो। अब जैसे बाकी सोच रहे हैं आप भी वैसे सोचोगे तो आपको क्यों कोई ऑर्डर देगा भाई। थोड़ा सा अलग तो सोचो ना कि अच्छा, अब ये चीज तो है ना कि यहाँ पर हम आ सकते हैं पहले पेज पे, सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, ये खत्म नहीं हो जाती चीज यहाँ पर। एक और चीज सोचो आप यहाँ पर, एक और चीज यहाँ पर सोचो। ठीक है, अब ये 4 सर्विसेज तो दे रहे हैं लोग, ठीक है, इसका पहले नंबर पर फिर भी क्यों है, इसमें कोई तो चीज होगी ना। वो कौन सी चीज है, दूसरों के गिग्स देखो, जहां पर आपका मुकाबला है ना, सिर्फ उनको देखो। लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अभी एक गिग बनाएंगे, जी इंतजार में बैठे होंगे, जी ऑर्डर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद एक पोस्ट देखेंगे जी, ग्रुप में पोस्ट आई है कि जी मुझे इतने डॉलर की कोई स्क्रीनशॉट लगी होगी, इतने डॉलर की, उसे फौरन मैसेज करेंगे, भाई इनबॉक्स में आना, यार ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग की कर रहे हो, यार ये ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं ऑर्डर। फौरन क्या करें जी, आएंगे फाइवर के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग बना लेंगे, और फिर जी कहेंगे यार उसको तो आ रहे थे मुझे नहीं आ रहे। फिर किसी और की देखेंगे स्क्रीनशॉट, फिर उसको मैसेज करेंगे यार इनबॉक्स में आना, फिर उसके ऊपर गिग बना ली। और भाई सिर्फ अपने जो काम आता है वहां तक रहो, उसी का कंपटीशन चेक करो, उसी की चीजें चेक करो, उसी के अंदर अपने आप को आगे लो। ये बात हमेशा याद रखना, किसी एक स्पेसिफिक चीज पर रहोगे, उसमें मुकाबला करोगे, जीत जाओगे। पूरी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, सिर्फ अपने महदूद हद तक मुकाबला करो। महदूद हद तक मुकाबला करना आसान होता है, क्लास में अगर 10 बच्चे हों फर्स्ट रन आसान है, या 100 बच्चे हों फर्स्ट रन आसान है। थंबनेल ये बाकी चीजें मैटर करती हैं, ये बात की बात है ना, ये तो चीजें आपको पता है, आपने अगर सर्विस बनाई हुई है, थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये चीजें मैटर करती हैं, जरूर मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीजें कुछ मैटर नहीं करती, ठीक है, वो तमाम चीजें मैटर करती हैं, लेकिन आपको मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि अगर आपने ये तमाम चीजें यहां तक आप पहुंचे हुए हो, ठीक है, तो ये आप किस तरह से कंपटीशन को बीट कर सकते हो, मैंने ये अभी वो बताया। अभी ये बाकी चीजें अभी जो इंपॉर्टेंट हैं कि थंबनेल कैसा बनाना चाहिए और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी मार्क आ जाते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ना सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मार्क आते हैं, पता है क्यों? कॉपी पेस्ट मार गया पाकिस्तानियों को, कहते हैं जी कॉपी पेस्ट कर लो, बस जी जो मर्जी है कॉपी पेस्ट कर लो। मैं हमेशा यही कहता हूँ यार, कॉपी पेस्ट ना करो, कॉपी पेस्ट ना करो, बल्कि कुछ खुद से सोच के लिख लो यार, कुछ तो लिख लो, कुछ तो अलग कर लो, कुछ कोई तो अपनी सर्विस के अंदर कोई तो चीज अलग दे दो कि भाई जिसकी वजह से बाकियों को ऑर्डर ना दें, आपको दें। ये जो वर्ड है ना क्यों, इसका अगर आपको जवाब मिल गया ना कि आपको कोई ऑर्डर क्यों दे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कामयाबी ऑटोमेटिक आपके पास है। सिर्फ एक वर्ड क्यों का आपके पास आंसर हो जाए। मैं अगर अभी ग्रुप में बैठे 100, मैं कहूँ कि भाई मुझे ऑर्डर देना, आप सारे एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, मैं सबको कहूँ क्यों ऑर्डर दो, तो कोई नहीं बताएगा। मैं बल्कि आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक मेरा दोस्त था, वो भी ऐसे बैठे थे, तो मैंने कहा यार मैंने ना किसी से लोगो बनवाना है, तो वो कहता है सर मुझे दे दें। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्यों ऑर्डर दूं, कहता सर दुआ दूंगा सर, सर प्लीज सर दे दें सर, दुआ दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ यार मतलब आपके पास कोई रीजन होनी चाहिए कि यार इस ये रीजन है, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वजह से बाकी लोग ये प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमेशा ये क्यों का आंसर फाइंड करो। ये आमिर, ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, ये मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। अभी ये हम ना थोड़ा ये आज का लेक्चर क्लियर कर लें क्योंकि टाइम कम रह गया, ठीक है। एंड एंड आई एम सॉरी टू से कि मैं सबके आंसर आज नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं फेसबुक पर लाइव नहीं, मैं फेसबुक पे लाइव होता आप लोगों को बहुत आराम से देता, मैं थोड़ा टाइम की वजह से थोड़ा सा तेज स्पीड भी मैंने रखी हुई है ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा, ये चीजें हम अगले लेक्चर में होंगी, टाइटल शाइटल ये तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम
आते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कंपटीशन हराना है आपने, एक और चीज, ये चीज करोगे मैं गारंटी देता हूँ आपकी गिग टॉप पे आएगी। सिर्फ ये बात मेरी मान लो। क्या बात है जी? 3 बातें। पिक्चर अपनी लगाओ। दूसरी, जो गिग के ऊपर वीडियो लगाते हो वो वीडियो अपनी लगाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप में से नहीं करते। पाकिस्तानी वैसे ही शर्माते हैं, कहते हैं नहीं अपनी अपनी क्यों लगानी है, रिश्तेदार मेरे वेखणगे वो की कहणगे। ठीक है, यही करते हैं जी पाकिस्तानी बहुत। भाई अगर सर्विस देनी है, प्रोफेशनल होना है, तो प्रोफेशनल एक अच्छी जगह पे बैठो, अपनी एक वीडियो बनाओ प्रॉपर गिग की कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखो बाहर के लोग, देखो जिसको जिसने अपनी लगाई हुई है, देखो उसके पास कितने ऑर्डर आए हुए हैं। वीडियो मस्ट है, वीडियो लगाओ अपनी, अगर आप प्रोफेशनल हो। ठीक है, देखो एक चीज, आप बाकी सर्विसेज देख लो, जितने भी टॉप पे बैठे होंगे, देखो उनके जरा कि उन्होंने अपनी वीडियोस लगाई हुई हैं, बिल्कुल लगाई हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि वीडियो अपनी लगाओ, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत डबल डबल, बल्कि आपको हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा यार मैंने अपनी वीडियो लगाई है, ये फायदा होगा, आप खुद कहोगे। और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है पॉसिबल है आपके लिए, ऑनलाइन रहो। तो ये चीज थी। इसके अलावा एंड पे टाइम खत्म होने वाला है, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आई एम सॉरी टू से लास्ट मिनट है, क्योंकि हम जूम पर हैं, थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, मल्टी प्रोफाइल नहीं बना सकते, आप लोग ना बनाओ। चलो अच्छी बात। अच्छा एक काम करो, ग्रुप के अंदर ना कोई पोस्ट कर देते हैं वहां पर क्वेश्चंस वगैरह की। ठीक है, वहां पर सारे क्वेश्चन कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने शेयर करनी है ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। ठीक है, तो और दूसरा एक चीज, काइंडली आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर रिव्यू दें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है, मेरा मेथड कैसा लगा है पढ़ाने का। ठीक है, जो भी आपको लगता है, होनेस्ट रिव्यू होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, और जितने क्वेश्चंस हैं एक पोस्ट कर देंगे वहां पर, मैं जरूर आप लोगों को आंसर करूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग अगर इस पे काम करोगे, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा जो कि इससे भी थोड़ा ज्यादा मजेदार होगा। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा टाइम का। ओके जी, अल्लाह हाफिज।